नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि लगता है हरियाणा में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि सरकार के बस की बात नहीं है, ऐसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बिजली मंत्री के बस की बात नहीं है, और ऐसा भी लग रहा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है। लगता है कोई तीसरी शक्ति सिस्टम को चला रही है हरियाणा में। आप भी बड़े हैरान होंगे कि ये क्या बात है, ये मसला क्या है। मसला बहुत बड़ा है, हम आपको बताने वाले हैं। और मेरे साथ ये 5 युवा हैं। ये 5 युवा है जिनकी इनकी नौकरी मतलब लगी, सिलेक्शन हो गई, लेकिन अब बोला जा रहा है कि भाई हम आपको रखेंगे नहीं। मतलब हरियाणा में एक तो बेरोजगारी, आपने आंकड़े देखे होंगे, बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पर है। कई सालों से चल रहा है ये वाला मामला, है ना। पहली बात तो नौकरी की जो ये सिलेक्शन वाली प्रोसेस होता है ये पूरा नहीं होता, कई साल लग जाते हैं। कि जो युवा हैं वो फॉर्म भरते हैं, फिर कई साल लंबा जाके उनके पेपर होते हैं, इंटरव्यू, तब तक मामला लटक जाता है। बहुत सारे लोग तो ओवरेज हो जाते हैं। बहुत सारी भर्तियों का मसला कोर्ट में है, कोर्ट केस चल रहे हैं। और अगर कोई भर्ती पूरी हो गई तो भर्ती पूरी हो गई, सिलेक्शन हो गई, उसके बाद महकमा कहता है कि हमें नहीं चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को वो महकमा लिख देता है कि हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये अपने कागजात वापस ले लीजिएगा। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। हरियाणा में 146 पद पर ये जूनियर सिस्टम इंजीनियर रखे गए। ये 2019 में इनकी पोस्ट निकली थी, 2020 में इनका पेपर हो गया और 2021 में इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कल ही एक लेटर लिख दिया DHBBN ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मामला यहाँ तक नहीं है। आप देखिएगा इसमें मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, बिजली मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो और भी बड़ा चौंकाने वाला है। वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। हर युवा को ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको पता चलेगा कि हरियाणा में चल क्या रहा है। या मुझे ये बताइए, मतलब मई के महीने में सिलेक्शन हुई ना सर? अप्रैल में। हाँ जी सर, हमें बहुत बड़ा झटका लगा। खुशियाँ मनाई थी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि बच्चों ने सवामणी तक लगा दी सालासर जाके। लेकिन एकदम से फिर खबर आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद कि हमें इन भर्तियों की ज़रूरत नहीं है और हम इनको वापस ले रहे हैं। तो फिर एकदम से चिंतित थे युवा साथी सारे, तो वो चंडीगढ़ की तरफ उन्होंने रुख किया। तो चंडीगढ़ की तरफ रुख करने के बाद हमने बड़े बड़े अफसरों से मिलने की कोशिश की। शुरू में सर हमें असफलता हाथ लगी। CM साहब से कई बार समय लेने की कोशिश की लेकिन समय नहीं मिला। हालांकि एक दिन ही हमें CM रेजिडेंस में एंट्री मिल पाई, उस दिन भी हमें OSD तक भी नहीं मिले, बल्कि उनके PA से हमारी मुलाकात हुई। नहीं सर, ये बोले अभी टाइम नहीं है और आपको बता दिया जाएगा। हर बार हमें यही बोल के और वहाँ से भेज दिया जाता है। और सर पिछले साल भी जैसा कि आपने बताया, पिछले 2019 की ये भर्ती है, 1.5 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद अब रिजल्ट आया है इसका। तो इसको पहले भी रद्द करने की कोशिश की गई, तब हमारे सारे युवा साथियों ने मिलजुल के प्रयास करके इसको बचाने की मुहिम जारी की थी। बिजली मंत्री ने हमें जब ठोस आश्वासन दिया, बल्कि ये कही हमें जुबान दी थी कि अपनी आपकी ये भर्ती रद्द नहीं होगी। और उसी टाइम 24 जुलाई को मेरी CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी से VC के थ्रू ई-सचिवालय पोर्टल पर बात होती है। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे 146 जूनियर सिस्टम इंजीनियर पदों के लिए मेरा मुद्दा है और मैं उनमें से एक अभ्यर्थी हूँ, और सर ऐसे ऐसे इस भर्ती को पेपर होने के बाद रद्द करने के लिए लेटर जारी किया गया है। तो CM साहब ने बोला कि वो मेरा मामला मेरे संज्ञान में है और हम किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती जिसका पेपर हो चुका है वो रद्द नहीं करेंगे और जल्दी ही योग्य उम्मीदवार अपने अपने पदों पर आसीन हो। और बाकायदा ये मांगे गए थे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से ये कैंडिडेट मांगे गए थे DHBBN की ओर से। ऐसा क्या हो गया कि अब उस महकमे को इनकी ज़रूरत नहीं है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 31 मई 2018 को हाँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बिठाकर हाँ। एक पोस्ट क्रिएट की थी, जिस पोस्ट का नाम है जूनियर सिस्टम इंजीनियर, जो कि एक्चुअली न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है। ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स विद 60% मार्क्स, ये क्राइटेरिया बनाया गया था। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके भी इस क्राइटेरिया के तहत HSSC के थ्रू रिक्वायरमेंट डाली गई थी 5 जुलाई 2019 को। 5 जुलाई 2019 को 11/2019 एडवर्टाइजमेंट के तहत कैटेगरी नंबर 1 के तहत इसको डाला गया था। ठीक है। टोटल पोस्टों की रिक्वायरमेंट डाली थी DHBVN ने 146 पोस्टें, जिसका एविडेंस हमारे पास है कि 31 मई 2018 को डाला गया था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत, हाँ। जिस पोस्ट का नाम डाला गया था जूनियर सिस्टम इंजीनियर। ठीक है। ये देखो सर, इसका नाम था जूनियर सिस्टम इंजीनियर, हाँ। SC एडमिनिस्ट्रेटिव, DHBVN हिसार के द्वारा अप्रूवल है ये पोस्टें। हाँ। इसके बाद हाँ। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली। हाँ। एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया हाँ। 5 जुलाई, ये देखो सर एविडेंस है हमारे पास, 5 जुलाई 2019 को ठीक है। कि हमें इन पोस्टों की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट। हमने एग्जाम दिया 27 फरवरी 2019 को, सॉरी 27 फरवरी 2020 को हमारा एग्जाम हुआ। हाँ। एग्जाम होने के बाद हमारी कट ऑफ लगाई गई, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए। अब लास्ट मंथ 2020 को 22 अप्रैल 2021 को हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के ऑलमोस्ट 52 डेज के बाद हमें नोटिस मिलता है कि आप लोगों की भर्ती तो है ही नहीं, ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं डिपार्टमेंट में, रद्द कर दी गई है। हम इसके रिगार्डिंग मंत्री जी से मिले, तो जैसे ही हम मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं। उन्होंने कहा IT सेल नहीं है। तो हम DH में गए, DH में कहा जी IT सेल नहीं है क्या हमारे पास? कहता है पीछे डाटा सेंटर जो बना हुआ है वो IT सेल ही है, वहाँ पर SDO IT और SDO JE काम करते हैं। वहाँ से हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करते हैं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है। हाँ। और ये विद प्रूफ है सर। हाँ। ये देखो हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा अप्रूवल है ये 16 नवंबर 2020 को, जिसके तहत कहा गया है कि हर सब डिवीजन के, एक मिनट सब, ये देखो सर लिखा गया है इसमें, हर सब डिवीजन में एक जूनियर सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसका काम होगा फॉर मैनेजिंग एंड सपोर्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमने कहा सर अगर ये अप्रूवल है ब्यूरो से तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? मोस्टली डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है सैलरी को लेकर। सैलरी के लिए हमने पूछा तो हमारे पास ये एविडेंस है कि ब्यूरो ऑफ फाइनेंस से, जो कि 19 अप्रैल 2021 को ब्यूरो ऑफ फाइनेंस ने भी इसको अप्रूव कर रखा है। टोटल रिक्वायरमेंट डाली थी इन्होंने 146 की, लेकिन फाइनेंस ऑफ ब्यूरो ने ना सर 196 पोस्टों की रिक्वायरमेंट, 196 पोस्टों की सैंक्शन कर रखी है। ये सब डिवीजन के हिसाब से पोस्टें हैं सर, ये देखो। हाँ। बड़ा पॉइंट आ गया। मैं यहाँ पे फिर आता हूँ दोबारा। सुनिए, एक आसान सी भाषा में आपको बता दूं, शायद ये वाले आंकड़े देखकर आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इनके पास हर आंकड़ा है, इनके पास हर प्रूफ है कि रिक्वायरमेंट मांगी गई थी विभाग की ओर से, सब तरीके से सैंक्शन मिली हुई है इनको, उसके बावजूद अब महकमा कहता है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जिम्मेदार कौन है? आपको पता है कि इस पोस्ट के लिए तकरीबन 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अब 30,000 ने फीस भरी होगी, है ना, उसके बाद उन्होंने टेस्ट की तैयारी की होगी, हो सकता है बहुत सारे लोग कोचिंग सेंटर गए होंगे, कितना पैसा लगा होगा और कितना लंबा पीरियड होगा, ये 3 साल की भरपाई कौन करेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, HSSC, DHBVN, बिजली मंत्री, मुख्यमंत्री, कौन? ये जो नौजवान हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, वो इतना कुछ करने के बाद भी, सिलेक्शन होने के बाद भी अभी लटक गए, इनको लटका दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भी बात करने वाले हैं। सुनिए, अब इस महकमे के मंत्री की बात करते हैं। इस महकमे के मंत्री ने पिछले साल जब मामला उठा था, DHBVN के बोर्ड ने कुछ ऐसी बात कही थी कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, उस समय बिजली मंत्री के सामने जब ये सवाल गया था तो बिजली मंत्री ने कहा था कि ये भर्ती पूरी होगी और हमने इस बाबत वो मसले को बोल दिया है। सुनिएगा थोड़ा।
दिनांक 31 जुलाई 2020 को सिरसा में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली मंत्री श्री रंजीत चौटाला जी ने एक बयान दिया था कि जिन भर्तियों के पेपर हो चुके हैं मैंने मुख्यमंत्री साहब से बात कर ली है, वो कैंसिल नहीं होगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनको कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। और मैंने अभ्यर्थियों को, उनके अभ्यर्थियों को, डेलीगेशन को अपनी जुबान दी है और वो भर्ती जरूर पूरी होगी। इतनी बात होगा तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका भी है, मेरा भी है। सर 146 जूनियर सिस्टम इंजीनियर हैं जिनके भर्ती का मामला चल रहा है, वो भर्ती होगी या नहीं होगी? जिनकी परीक्षा भी हो चुकी है। किस चीज की परीक्षा? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण वो होगी जी। मैंने अगले दिन वो निर्णय बैक करवा दिया, वो हो रहा है, प्रोसेस में है। मैंने उस दिन कह भी दिया था, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिनके पेपर होंगे उनके साथ कभी अनजस्टिस नहीं होगा, उनके पेपर होंगे। आगे उनके बोर्ड में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें एंट्री होगा, जो प्रक्रिया उसे फॉलो करके उनकी सिलेक्शन होगी। ये अगले दिन डेलीगेशन मिला था, मैंने कहा था नहीं आपके पेपर होंगे, आपने कोई गलत काम नहीं करा, आपके होंगे। और वो जो ऑर्डर गलत था वो वापस हो रहा है, प्रोसेस है। हाँ नहीं, वो तो ऑर्डर तो ये होगा ना, हम आगे भर्ती नहीं करेंगे। आईटी कैडर बेस जो है निगमों में वो क्योंकि स्टेगनेशन आ जाती है, जिनके पेपर होंगे उनके होंगे। मैं आगे नहीं भर्ती करेंगे, आगे का आगे फैसला करेंगे, नहीं वो जो देखिए पहले ये भी फैसला कर दिया था, विड्रा कर दिया हमने, वापस करवा दिया। देखिए गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर से कुछ भी निर्णय लिए जा सकते हैं। बस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, कोई बातें होती है, कुछ भी नहीं। जो देखा जाता है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वो कभी भी कोई निर्णय करा जा सकता है। सुन लिया आपने, बिजली मंत्री ने पिछले साल बोल दिया, सीएम ने बोल दिया जब ये उनके साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे। सीएम ने कहा कि ये भर्ती पूरी हो गई। जब बिजली मंत्री ने बोल दिया, सीएम ने बोल दिया, तो अब वो DHBBN जो महकमा है, अब वो कैसे लिख कर दे रहा है कि हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर उस समय कैंसिल कर देते कि उस समय जो इनको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक मामला आता ही नहीं। लेकिन अब सिलेक्शन हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या DHBBN बिना सरकार की कंसेंट से, परमिशन से ऐसा कर सकता है कि उनको ज़रूरत नहीं है? अब अगर पहले बिजली मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, तो अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मसला क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मुख्यमंत्री ने बोल दिया, उनकी बात नहीं सुनेगी, तो इसका मतलब उनके बस की बात नहीं है। बिजली मंत्री ने बोल दिया उसके बाद ऐसा, तो उनके बस की भी बात नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन की, 3 साल लगा दिए, अब उनके पास लेटर चला गया कि हमें ये लोग चाहिए नहीं। तो ऐसे में कैसे विश्वास करोगे आप कि आप नौकरी पर लग जाएंगे? मतलब बहुत सारे मामले तो लटक जाते हैं, यहाँ तो पूरी प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन होगी, उसके बाद भी अगर ऐसा मसला है, तो फिर आप यकीन किस बात पर करेंगे कि आपको नौकरी मिल गई है या नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी? ये मसला बहुत बड़ा है, छोटा मसला नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, छोटा मसला नहीं। 30,000 लोगों ने अप्लाई किया, 3 साल लग गए, सिलेक्शन हो गई है इनकी, उसके बाद महकमा कहता हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर सरकार है क्या हरियाणा में? मतलब क्या क्या रहा है, क्या चल रहा है हरियाणा में? अगर ऐसा हो रहा है, जब मामला संज्ञान में है सभी के, ये बड़े अफसरों से मिल चुके हैं, बड़े अफसरों से मिल चुके हैं, मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, अब कई और मंत्रियों से भी मिले हैं ना आप? कहना था सर 3-4 दिन पहले हम कैथल में कमलेश डांडा जी से मिले और उनको ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है, जब सारी प्रक्रिया हो चुकी है तो भर्ती होनी चाहिए, मैं इस मामले को कैबिनेट मीटिंग में रखूंगी। आज सुबह मंत्री जी जो कि जजपा पार्टी से हैं, अनूप धानक जी, उनसे बात हुई तो वो बोले आज मैं डिप्टी सीएम साहब से डिस्कस करके और कैबिनेट में बात करते हैं इस बारे में। डिप्टी सीएम से भी मिले? डिप्टी सीएम से कल हमारे कुछ साथी मिले थे जी शाम को। डिप्टी सीएम साहब ने बोला कि मैं डीसी साहब से और जो कि CPS हैं डीसी साहब, उनसे और कैबिनेट मीटिंग में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और फिर हम आज सुबह खेल मंत्री जो कि हमारे तरह ही युवा हैं, उनसे मिले, उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया कि मैं इनको कैबिनेट की मीटिंग में रखूंगा और आपको जल्द ही बताते हैं, इसका कुछ समाधान करते हैं। जबकि पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी से मिले, उन्होंने और बिजली मंत्री जी ने हमें बोला कि PTI की भर्ती का जिस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया है कमेटी बनाकर, आपको भी उसी तरह कहीं हार्ट्रोन वगैरह में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारियों के तौर पर एडजस्ट करेंगे।
जबकि सर हमारी रेगुलर अब क्या मतलब महकमा कहता है कि हम आउटसोर्सिंग से काम चलाएंगे, ये जो आपकी सिलेक्शन कि आउटसोर्सिंग से काम चलाने के लिए और अपने चहीतों को हमारी जगह रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। अफसरशाही हावी है सर। अगर आउटसोर्स से काम चलाना है तो फिर ये नाटक क्यों चल रहा है कि भर्ती 3 साल आप युवाओं को लटकाएंगे? मतलब इनका समय बर्बाद हो गया, इनके घर वालों की इतनी उम्मीदें, कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर क्यों ये नाटक चल रहा है? अगर आपने आउटसोर्स से रखना है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है, तो फिर क्यों ये चल रहा है प्रोसीजर? इतने लोगों को क्यों एंगेज किया जा रहा है? एक तरफ सरकार दावा कर रही है नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी पे नंबर 1, लेकिन सरकार अपने दावे करती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी देंगे, है ना। वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में तो वो सारा कानून भी बन गया। लेकिन अब ये मसला सुन के आपको क्या लगता है? आपने इस पर अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है पूरा मसला आपके समझ में आ गया होगा कि ये मसला है क्या? आप कुछ और कहना चाहते हैं? आईटी कैडर की भर्तियां हैं। आईटी कैडर के अंदर जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और मीटर टेस्टर, ठीक है, ये पोस्टें और विड्रॉ के लिए डाली गई थी, बट उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई है यूएचबीवीएन के द्वारा। यूएचबीवीएन की उत्तरी हरियाणा के द्वारा ज्वाइनिंग करवा दी गई है। जब वो कैंसिल होकर ज्वाइनिंग हो सकती है तो हमारी ज्वाइनिंग में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? जी चलिए देखते हैं अब क्या सरकार इस पर करती है। ये और 140 लोग जो लगे हैं, इनके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्या इनका मसला हल होता है या फिर ये रह जाएंगे, मामला लटक जाएगा? तो फिर भरोसा किस पर करेंगे? जो हरियाणा के जो लाखों बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, तो वो फिर भरोसा किस बात पे करेंगे? इस पे आप लोगों ने अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है हरियाणा में ये क्या चल रहा है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें क्या क्या है। आपने कमेंट करना है। दूसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर इंसान तक ये पहुँचे हरियाणा में और उसको पता चले और वो अपनी राय दे। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले आप तक पहुंचते रहें तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।